अगर हमें बर्तन में साफ पानी इकट्ठा करना है तो सबसे पहले ये निश्चित करना होगा कि बर्तन साफ है। समस्या ये है कि हम में से अधिकांश अपने शारीरिक और मानसिक बर्तनों को साफ नहीं कर पाते, क्योंकि हमें उनके गंदे होने का एहसास ही नहीं है। हमने मांग मांग कर, गलतियों को अस्वीकार करके, प्रतिस्पर्धा में की भावना रखकर, लड़ाई झगड़ों में पड़कर, बहस करके, छोटी छोटी बातों पर लड़कर, प्यार की भावना को खोकर अपने आप को बहुत गंदा कर लिया है। गुरु को हमें साफ करना पड़ता है, इसलिए गुरु जी के प्रति समर्पण और आज्ञाकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक अनुयायी आज्ञा पालन ही नहीं कर सकता है तो फिर वह गुरु जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार कैसे हो सकता है? अपने आप को स्वच्छ बनाने की सोच का परिणाम है कि मैं चाहे जो भी करूं, अच्छा या बुरा, इस जागरूकता के साथ करूं कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं। जब हमें उनकी मौजूदगी का एहसास रहेगा तो हमेशा इस बात का फर्क कर सकेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह एक तरह की वास्तविकता की जांच है जिससे हम गुजरते हैं। सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं कि उनकी कौन सी संगत कितनी भक्ति में विलीन है। ऐसे भगत हैं जिनकी आत्मा गुरु जी के प्रति पर पूर्ण समर्पण में है, और ऐसे भी हैं जिनका सारा ध्यान केवल इस पर केंद्रित होता है कि सत्संग के दौरान क्या क्या हो रहा है और वो गुरु जी से क्या पा सकते हैं। जैसे ही उनको कुछ मिलता है वो ये सोचने लगते हैं कि और क्या रह गया। ऐसे भगत हैं जो गुरु जी के प्रति समर्पण की अवस्था में हैं, और फिर वहीं ऐसे भी हैं जिन्हें केवल सांसारिक सुखों की अभिलाषा है। ये दोनों तरह के भगत दो किनारों के समान अलग अलग हैं। ऐसे भी हैं जिन्हें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है, और ऐसे भी हैं जो सिर्फ दुनियावी चीजें ही मांगते रहते हैं। कुछ जरूरतमंद हैं और कुछ विश्वास से भरे। अब इनमें फर्क आप जैसा चाहें वैसा समझ लीजिए। तो संगत जी, यही फैक्ट है। अब आपको देखना है कि आपको कैसी संगत बनना है। आपको गुरुजी पर पूरा विश्वास है या नहीं है, या आप भी उनके पास एक लिस्ट मन ही मन में लेकर आए हैं।